हृदय की गहराइयों में एक यात्रा। सूरज की सुनहरी किरणें गंगा के तट पर बिखर रही थीं। हवा में पवित्रता का स्पर्श था और नदी की मधुर लहरें मानो परम शक्ति का गीत गा रही थीं। इस शांत माहौल में अनिरुद्ध बैठा था, उसका मन शांत, सांसें गहरी और आत्मा उस अनंत शक्ति की खोज में ली। लेकिन इस बार उसकी यात्रा केवल एक ध्यान तक सीमित नहीं थी। वह विभिन्न ध्यान तकनीकों की खोज पर निकला था, ताकि वह समझ सके कि कौन सा मार्ग उसे और दूसरों को उस परम शक्ति के सबसे करीब ले जा सकता है। उसने सुना था कि ध्यान के अनगिनत रास्ते हैं, हर एक अपनी गहराई, अपना रंग और अपनी सुगंध लिए हुए। अनिरुद्ध की यह कहानी उन विभिन्न ध्यान तकनीकों की खोज की कहानी है, जो उसके मन को शांत करती हैं, उसके हृदय को प्रेम से भर देती हैं और उसे उस परम शक्ति के साथ एक करती हैं। यह कहानी आपको भी प्रेरित करेगी कि आप अपने लिए वह रास्ता चुनें जो आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा छूता हो। ध्यान वह नदी है जो तुम्हें अनंत सागर तक ले जाती है। बस तुम्हें उसका किनारा चुनना है। विपश्यना, सत्य का साक्षात्कार। अनिरुद्ध की खोज की शुरुआत हुई विपश्यना ध्यान से। गांव के पास एक प्राचीन बौद्ध मठ में उसे इस तकनीक का परिचय मिला। एक बुजुर्ग भिक्षु ने उसे बताया, विपश्यना का अर्थ है वास्तविकता को जैसी वह है वैसी देखना। यह सांसों और शरीर की संवेदनाओं के माध्यम से मन को वर्तमान में लाता है। अनिरुद्ध ने 10 दिन के विपश्यना शिविर में हिस्सा लिया। वहां का नियम था पूर्ण मौन। न बोलना, न किसी से नजरें मिलाना, बस अपने भीतर की दुनिया में डूब जाना। पहले 2 दिन उसे यह असहनीय लगा। उसका मन एक जंगली घोड़े की तरह इधर-उधर भाग रहा था, कभी बचपन की यादें, कभी भविष्य की चिंताएं। लेकिन तीसरे दिन जब वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा, तो उसे एक हल्की सी शांति का अनुभव हुआ। वह अपनी नाक के पास सांसों की गति को महसूस करता। फिर धीरे धीरे अपने शरीर की हर संवेदना को देखने लगा, कभी माथे पर हल्की सिहरन, कभी पैरों में भारीपन। उसने सीखा कि इन संवेदनाओं को बिना पसंद नापसंद किए, बिना जज किए, सिर्फ देखना है। उसे समझ आया कि सब कुछ अस्थायी है, दुख, सुख, दर्द, आनंद सब आते हैं और चले जाते हैं। शिविर के अंतिम दिन जब मौन टूटा, तो अनिरुद्ध की आंखें नम थीं। उसे लगा कि उसने अपने मन की गहराइयों में एक सत्य देखा है। विपश्यना ने उसे सिखाया कि सच्चाई को स्वीकार करने में ही मुक्ति है। सत्य को देखो, उसे छुओ, उसे जियो। यही विपश्यना की शक्ति है। मंत्र जाप, नाद की यात्रा। विपश्यना के बाद अनिरुद्ध की मुलाकात एक सन्यासी से हुई, जो हिमालय की तलहटी में एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी और उनके होंठ हर पल एक मंत्र का जाप कर रहे थे। अनिरुद्ध ने उनसे पूछा, यह जाप क्या है? यह कैसे मुझे परम शक्ति तक ले जाएगा? सन्यासी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मंत्र शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। यह तुम्हारे मन की अशांति को शांत करता है और तुम्हें उस अनंत शक्ति से जोड़ता है जो सृष्टि का आधार है। तो अनिरुद्ध को नमः शिवाय मंत्र सिखाया गया। सन्यासी ने कहा, इस मंत्र को पहले धीमे धीमे बोलो, फिर मन में दोहराओ और अंत में इसके कंपन को अपने हृदय में महसूस करो। तो अनिरुद्ध ने हर सुबह एक पेड़ के नीचे बैठकर मंत्र जाप शुरू किया। शुरुआत में उसका मन भटकता, लेकिन जैसे जैसे वह मंत्र की लय में डूबता गया, उसे एक गहरी शांति मिलने लगी। मंत्र की ध्वनि उसके शरीर में गूंजती, मानो उसका हर कण उस परम शक्ति के साथ सन्नाद रहा हो। एक सुबह जब वह मंत्र जाप में गहरे डूबा था, उसे लगा कि वह अपने शरीर से परे है। चारों ओर केवल मंत्र की गूंज थी और वह उसमें विलीन हो रहा था। उस पल में उसे परम शक्ति का स्पर्श हुआ, वह शक्ति जो शांत, प्रेममयी और अनंत थी।
मंत्र वह सेतु है जो तुम्हारी आत्मा को परम शक्ति की गोद तक ले जाता है। ध्यान योग शरीर, मन और आत्मा का मिलन। अनिरुद्ध की खोज उसे एक प्राचीन योग आश्रम में ले गई। वहां उसे ध्यान योग की तकनीक सिखाई गई जो शरीर, सांस और मन को एक साथ जोड़ती है। योग गुरु ने कहा, शरीर मंदिर है और सांस उस मंदिर का दीपक। जब तुम इन्हें शुद्ध और संतुलित कर लेते हो तो तुम्हारी आत्मा परम शक्ति के दर्शन करती है। अनिरुद्ध ने प्राणायाम, आसन और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, सूर्य नमस्कार करता और फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करता। इन प्रक्रियाओं ने उसकी सांसों को गहरा किया और मन को एकाग्र बनाया। इसके बाद वह सुखासन में बैठकर ध्यान करता। वह अपनी सांसों को देखता और अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करता, कभी आज्ञा चक्र, माथे के बीच, कभी अनाहत चक्र, हृदय के पास। धीरे धीरे उसे अपने शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होने लगा। यह ऊर्जा उसे हल्का, शक्तिशाली और शांत बनाती थी। एक दिन ध्यान के दौरान उसे लगा कि उसका शरीर गायब हो गया है। वह केवल एक चेतना था जो उस अनंत शक्ति के साथ एक हो रही थी। यह अनुभव इतना गहरा था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुका था कि शरीर और मन केवल साधन हैं, असली यात्रा तो आत्मा की है। जब शरीर और मन एक हो जाते हैं तो आत्मा परम शक्ति के साथ नृत्य करती है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, शुद्ध चेतना की गोद। एक दिन अनिरुद्ध की मुलाकात एक यात्री से हुई जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन (TM) का अभ्यास करता था। उसने अनिरुद्ध को बताया कि यह तकनीक मन को सहज रूप से शांत करती है और उसे उसकी सबसे गहरी अवस्था, शुद्ध चेतना, तक ले जाती है। अनिरुद्ध को एक व्यक्तिगत मंत्र दिया गया जिसे उसे केवल मन में दोहराना था। यह मंत्र गुप्त था, सिर्फ उसके लिए। उसे सिखाया गया कि वह इसे बिना किसी प्रयास के हल्के से दोहराए और जब मन भटके तो उसे फिर से मंत्र पर लौटना है। पहले कुछ दिन उसे यह अजीब लगा। वह सोचमुच बस इतना ही, एक शब्द को दोहराना, लेकिन जैसे जाले वह अभ्यास में डूबता गया, उसे अपने मन की गहराइयों में उतरने का अनुभव हुआ। उसे लगा कि वह एक शांत, अनंत समुद्र में डूब रहा है जहां कोई लहरें नहीं, केवल शांति है। इस ध्यान ने उसे रोजमर्रा के तनाव से मुक्त किया। वह अब हर स्थिति में शांत रहने लगा। उसे समझ आया कि शांति बाहर नहीं, उसके भीतर है, और TM ने उसे उस शांति का द्वार दिखाया। मौन में ही सृष्टि का सारा संगीत छिपा है। भक्ति, ध्यान, प्रेम का समर्पण। एक शाम अनिरुद्ध एक मंदिर में रुका जहां भक्त राधा कृष्ण का कीर्तन गा रहे थे। उनकी आवाज में इतना प्रेम था कि अनिरुद्ध का मन उनके साथ बहने लगा। मंदिर की एक वृद्ध माता ने उसे भक्ति ध्यान के बारे में बताया। भक्ति ध्यान प्रेम का रास्ता है। जब तुम अपने इष्ट को पूरे हृदय से याद करते हो तो तुम परम शक्ति के साथ एक हो जाते हो। तो अनिरुद्ध ने भक्ति ध्यान शुरू किया। वह हर शाम मंदिर में बैठता, राधा कृष्ण का नाम लेता और उनके प्रेम में डूब जाता। वह कीर्तन गाता, उनकी लीलाओं का स्मरण करता और अपने मन की हर बात को उनके चरणों में समर्पित कर देता। इस ध्यान ने उसके हृदय को खोल दिया। उसे हर जगह राधा कृष्ण का प्रेम दिखाई देने लगा, पेड़ों की हरियाली में, नदी की लहरों में, बच्चों की मासूम हंसी में। एक दिन कीर्तन के दौरान वह इतना डूब गया कि उसे लगा कि वह कृष्ण के सामने खड़ा है। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका हृदय उनके प्रेम से भरा था। जब तुम प्रेम में डूबते हो तो परम शक्ति तुम्हें अपनी बाहों में ले लेती है। प्रकृति ध्यान, सृष्टि के साथ एकता। अनिरुद्ध को प्रकृति से गहरा लगाव था। एक बार वह एक घने जंगल में भटक रहा था
तभी उसे एक साधु मिले जो एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। उन्होंने अनिरुद्ध को प्रकृति ध्यान सिखाया। प्रकृति परम शक्ति का जीवंत रूप है। जब तुम उसके साथ एक हो जाते हो तो तुम उसे पा लेते हो। अनिरुद्ध ने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान शुरू किया। वह हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और पत्तियों की हल्की सी आवाज को अपने ध्यान का हिस्सा बनाता। वह अपनी सांसों को प्रकृति की लय के साथ जोड़ता। एक दिन ध्यान में उसे लगा कि वह उस पेड़ का हिस्सा है, वह नदी का हिस्सा है, वह आकाश है। यह अनुभव इतना गहरा था कि वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उसने महसूस किया कि सृष्टि और वह अलग नहीं हैं, सब एक ही परम शक्ति का नृत्य है। प्रकृति का हर कण परम शक्ति का गीत गाता है। ज़ेन ध्यान, खालीपन की शक्ति। अनिरुद्ध की यात्रा उसे एक ज़ेन मठ में ले गई, जहां उसे ज़ेन ध्यान की तकनीक सिखाई गई। यह ध्यान सादगी और वर्तमान में जीने पर आधारित था। ज़ेन गुरु ने उसे बताया, ज़ेन का अर्थ है बस होना, न सोचना न चाहना, सिर्फ वर्तमान में डूब जाना। अनिरुद्ध को सिखाया गया कि वह शांत बैठे, अपनी सांसों को गिने और हर विचार को बादल की तरह गुजरने दे। उसे एक दीवार के सामने बैठकर ध्यान करने को कहा गया, ताकि उसका मन बाहरी डिस्ट्रैक्शंस से मुक्त रहे। पहले उसे यह कठिन लगा। उसका मन बार बार भटकता, लेकिन गुरु ने कहा, भटकने दे, बस उसे देखो और वापस सांसों पर लौट आओ। धीरे धीरे अनिरुद्ध को अपने मन की खालीपन में डूबने का अनुभव हुआ। उसे लगा कि वह एक शून्य में है, जहां न दुख है न सुख, केवल शांति। इस ध्यान ने उसे सिखाया कि जीवन की सारी जटिलताएं मन की रचना हैं। जब मन खाली होता है तो परम शक्ति स्वयं प्रकट होती है। शून्य में ही सृष्टि का सारा रहस्य छिपा है। कुंडलिनी ध्यान, ऊर्जा का जागरण। अनिरुद्ध की मुलाकात एक तांत्रिक साधु से हुई जो कुंडलिनी ध्यान सिखाते थे। उन्होंने बताया, कुंडलिनी तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति है। जब यह जागती है तो तुम परम शक्ति के साथ एक हो जाते हो। अनिरुद्ध ने कुंडलिनी ध्यान शुरू किया, जिसमें सांस, मंत्र और विशिष्ट मुद्राओं का उपयोग होता था। वह अपनी रीढ़ के आधार, मूलाधार चक्र पर ध्यान केंद्रित करता और कल्पना करता कि एक ऊर्जा ऊपर की ओर उठ रही है। इस ध्यान ने उसे अपने शरीर में एक गहरी ऊर्जा का अनुभव कराया। कभी कभी उसे सिहरन होती, कभी गर्मी का एहसास। एक दिन ध्यान के दौरान उसे लगा कि एक तेज प्रकाश उसकी रीढ़ से ऊपर उठ रहा है। यह अनुभव इतना शक्तिशाली था कि वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। कुंडलिनी ध्यान ने उसे सिखाया कि परम शक्ति उसके भीतर ही है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। तुम्हारे भीतर एक सुप्त अग्नि है, उसे जागृत करो और परम शक्ति तुम्हें गले लगाएगी। जीवन में ध्यान का रंग। अनिरुद्ध की यह यात्रा उसे विभिन्न ध्यान तकनीकों की गहराइयों में ले गई। उसने समझा कि हर तकनीक एक अलग रास्ता है, लेकिन मंजिल एक ही है, परम शक्ति के साथ एक लय हो जाना। वह अपने गांव लौटा और लोगों को सिखाया कि ध्यान कोई जटिल क्रिया नहीं, यह तो बस अपने भीतर की शांति को खोजने का तरीका है। उसने गांव वालों को अपनी पसंद की तकनीक चुनने की सलाह दी, कोई विपश्यना, कोई मंत्र जाप, कोई भक्ति, कोई ज़ेन या कुंडलिनी। उसके गांव में अब हर सुबह और शाम लोग एक साथ ध्यान करते। वे अपने मन की उलझनों से मुक्त हो रहे थे। वे अब प्रेम, शांति और एक दूसरे के साथ अधिक जुड़े थे। अनिरुद्ध का जीवन अब एक संदेश बन चुका था, ध्यान करो और उस परम शक्ति को अपने भीतर पाओ। ध्यान वह दीपक है जो तुम्हारे अंधेरे को उजाला देता है। आपकी यात्रा का पहला कदम। अनिरुद्ध की कहानी हमें सिखाती है कि ध्यान के अनगिनत रूप हैं,
और हर रूप आपको उस परम शक्ति के करीब ले जा सकता है। आप चाहें तो आज ही अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। एक शांत कोना चुनें, अपनी सांसों को महसूस करें और उस तकनीक को अपनाएं जो आपके हृदय को छुए। क्या आप तैयार हैं उस परम शक्ति के साथ एक लय हो जाने के लिए? बंद करें अपनी आंखें, एक गहरी सांस लें और शुरू करें। यह यात्रा आपकी आत्मा की है। ध्यान वह गीत है जो तुम्हारी आत्मा गाती है जब वह परम शक्ति के साथ एक हो जाती है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।